नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की ये मेगा कवरेज जारी है। अब आपके सामने 25 बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। ईरान के तबरीज में इजरायल की फिर स्ट्राइक। IDF के फाइटर जेट ने कई हमलों को दिया अंजाम। आसमान में धुएं का गुबार दिखा। तबरीज में इजरायली अटैक का नया वीडियो आया सामने। वायुसेना ने ईरान की तेल रिफाइनरी को टारगेट कर हमला किया। अजरबैजान से सटा है इलाका। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। इजरायल के लड़ाकू विमान ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर IAEA का बड़ा दावा। हमले के कई घंटे बाद भी इस्फहान में रेडिएशन स्तर नहीं बढ़ा। ईरान ने लंबे युद्ध की चेतावनी देते हुए वीडियो किया है जारी। कहा इजरायल के साथ लंबे संघर्ष के लिए है तैयार। IRGC की इजरायल को धमकी। 2000 मिसाइलों से ईरान अगला हमला करेगा। कई इजरायली बेस तबाह करने का भी दावा। इजरायल में हमलों पर IRGC का पहला बयान। हमारे हमले से इजरायल को भारी नुकसान। 150 इजरायली ठिकाने टारगेट। जारी रहेंगे इजरायली हमले। ईरान की फ्रांस, ब्रिटेन और US को चेतावनी। इजरायल को बचाने वालों पर भी करेंगे हमला। ईरान बना रहा है बड़े हमले की योजना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरानी सेना के हवाले से रिपोर्ट। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में भी भारी तबाही। मलबे में तब्दील कई बहुमंजिला इमारतें। ईरान समर्थकों का बड़ा दावा। ईरान के हमले से इजरायल में गाजा जैसी तबाही। ईरान का इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। जॉर्डन से होकर इजरायल की ओर जा रही ईरानी मिसाइलें। इजरायल के गलीली शहर पर भी ड्रोन के जरिए ईरान का हमला। इजरायल ने हवा में मार गिराया ड्रोन। ईरान का इजरायल पर 7वें राउंड का अटैक। तेल अवीव और हाइफा को टारगेट करते हुए सैकड़ों मिसाइलें दागी। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का नया वीडियो आया सामने। इजरायल का दावा रिहायशी इलाकों पर ईरान ने हमलों को दिया अंजाम। और इजरायल के हाइफा पर भी ईरान ने हमला किया। हाइफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ईरान पर इजरायल ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरानी हमलों के जवाब में मिसाइल अटैक। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान के सुबाशी रडार स्टेशन को भारी नुकसान। IDF ने जारी की हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें। जॉर्डन में मिला ईरानी मिसाइल बूस्टर। उत्तरी जॉर्डन में इजरायल ने मिसाइल गिराई। मिसाइल के टुकड़ों पर इस्लामिक आयत लिखी थी। जॉर्डन के इरबीद में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। अम्मान से मिसाइल का मलबा मिला। इजरायली हमले के बाद तेहरान में तबाही का नया वीडियो आया सामने। कई इमारतों को नुकसान। इजरायली सेना ने मिसाइलें दागी हैं। तेहरान में इमारतें मलबा बनी। रात भर इजरायल की ओर से मिसाइलें दागी गई। बिल्डिंग्स को नुकसान के वीडियो आ रहे हैं सामने। इजरायल का ईरान पर जवाबी हमला जारी है। पश्चिमी ईरान के हमदान पर पड़ा हमला। असदाबाद पर भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक। तेहरान से 30 किलोमीटर दूर इजरायली अटैक। परचिन मिलिट्री बेस पर अटैक। हथियार डिपो तबाह। तेहरान पर इजरायली अटैक का एक और वीडियो आया सामने। तेहरान एयरपोर्ट पर इजरायल का अटैक। देर रात IDF के हमले से लगी आग। और रूस और चीन ने इजरायली हमले की निंदा की। चीन ने कहा इजरायल ने लाल रेखा पार की है। अमेरिका ने कहा ईरान को किए की सजा मिली। तो परमाणु ठिकानों का बहाना बनाकर इजरायल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन ईरान के पलटवार ने चौंका दिया। अब इजरायल ने फिर से हमला किया है और ऐसे में धीरे धीरे ये युद्ध बढ़ रहा है। और इस बीच चौंकाने वाले दावे। इजरायल ने सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि इसके पीछे सीक्रेट एजेंडा छिपा हुआ है। वो एजेंडा है तेहरान की मौजूदा सत्ता को बदलना। नेतन्याहू को उम्मीद है कि इन हमलों से ईरान में ऐसा माहौल बनेगा जो सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाए। और ईरान के पूर्व प्रिंस ने भी जंग के लिए खamenei को दोषी ठहराया है। तस्वीरों के साथ अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान इजरायल जंग की विध्वंसक तस्वीर, जहां इजरायल ने ईरान का ड्रोन मार गिराया है और गैलीली इलाके में यह ड्रोन मार गिराया गया है।
अब एक और तस्वीर, और ये इजराइल का ईरान पर एक और विध्वंसक हमला है, जहां तबरीज में इजराइल ने बड़े अटैक को अंजाम दिया है और तबरीज में ही ऑयल रिफाइनरी पर ये हमला हुआ है। आपको बता दें, विध्वंसक हमले के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है, जहां तबरीज में ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है हमला। ये देखिए तस्वीर, जहां तबरीज में इजराइल ने किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर। इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला, तबरीज में ऑयल रिफाइनरी पर वार। और ईरानी मीडिया का दावा, हमले में तबरीज रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि तस्वीर सामने आई है जिससे साफ है कि इजराइल का वो दावा, जहां उसने बताया कि कैसे इसे टारगेट किया गया। और आपको बता दें, तबरीज में ऑयल रिफाइनरी पर जिस तरीके से हमले को अंजाम देते हुए इजराइल ने दावा किया, अब ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हमले में तबरीज रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक और बड़ी खबर है, और ये ईरान के हमलों से इजराइल में भारी तबाही को लेकर खबर है, जहां तेल अवीव के रिहायशी इलाके में भारी नुकसान की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेल अवीव की कई बिल्डिंग्स कैसे मलबे में तब्दील हो गई, तस्वीरें देखिएगा। आईडीएफ के ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से ईरान ने लगातार हमलों को अंजाम दिया है, उसमें तेल अवीव को टारगेट किया गया है। और तेल अवीव के वो रिहायशी इलाके जिनमें नुकसान की ये तस्वीर सामने आई है, नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस हमले में मलबे में तब्दील हो चुकी हैं कई इमारतें। और तेहरान में ही इजरायली सेना के भीषण प्रहार को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां इजरायली सेना का ये मिसाइल अटैक है और तेहरान में कई इमारतों को पहुंचा है नुकसान। ये देखिए तस्वीर। दोनों तरफ से लगातार हमलों को लेकर तस्वीरें जारी करते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच ये एक और तस्वीर आपके सामने है, जिससे साफ है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं और तेहरान में इमारतों को कैसे पहुंचा नुकसान, ये वो तस्वीर है। लेकिन एक और बड़ी खबर, और ये इजराइल पर हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो है, जहां ईरान ने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया है। हालांकि इजराइल जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर चुका है, जाहिर सी बात है इजराइल दावे ये कर रहा है कि ईरान की तरफ से किए गए इन हमलों को वो इंटरसेप्ट करते हुए बड़े स्तर पर नष्ट कर चुका है। लेकिन इस बीच ईरान ने दावा किया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ही उसने तबाह कर दिया है। अब हमले से तेहरान में भारी तबाही, जहां इजरायली सेना का मिसाइल अटैक हुआ है और तेहरान में कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, उसकी ये एक और तस्वीर। अब जॉर्डन में मिले ईरानी मिसाइल बूस्टर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, और ये उत्तरी जॉर्डन में इजराइल ने मिसाइल गिराई है। मिसाइल के टुकड़े पर इस्लामिक हायत, ये देखिए तस्वीर। और आईडीएफ का अभी अभी ईरान पर बड़ा हमला, सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर तबाह। आईडीएफ की तरफ से लगातार किए जा रहे इंटरमिटेंट हमले, यानी रुक रुक कर जारी इन हमलों के बीच लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल ये वो तस्वीर है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान पर आईडीएफ की तरफ से एक और बड़ा हमला हुआ है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर तबाह। और अब इजरायली हमले का बड़ा सबूत, सुबाशी अटैक की तस्वीर जारी की गई है। रडार स्टेशन को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, पहले और बाद की ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए बड़ा दावा किया गया। हमले से पहले और बाद की ये तस्वीर देखिए, सुबाशी अटैक की वो तस्वीर जिसमें रडार स्टेशन को भारी नुकसान का दावा। आईडीएफ ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। और ईरान में हमले का बड़ा लक्ष्य, सत्ता परिवर्तन। एक और बहुत बड़ी खबर है, खामेनेई को हटाने के लिए ईरान में हमला। खामेनेई के खिलाफ बड़े विद्रोह की ये तैयारी क्या है, क्या दावा फिलहाल रिपोर्ट्स के आधार पर किया जा रहा है, और नेतन्याहू का ये ऑपरेशन खामेनेई है क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जिस तरीके से नेतन्याहू ने आकर ईरान के लोगों से भी अपील की, क्या उसका कोई असर हो रहा है? हालांकि ये ऑपरेशन खामेनेई नेतन्याहू का है क्या बड़ा होने वाला है? नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है। ईरान में खामेनेई को कुर्सी से हटाना मकसद है। ईरान पर एयर स्ट्राइक रणनीति का हिस्सा। खामेनेई हटाओ दिशा में बढ़ रहा है इजराइल। अब प्लान जानिए, क्योंकि ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करवाना, ईरान के विपक्षी दल और जनता से विद्रोह, विदेशों में रह रहे विपक्षी नेता भी आगे आएंगे, सुन्नी बहुल मुस्लिम देश विद्रोह में मदद करेंगे। हालांकि ये विद्रोह कैसे संभव हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
जहां ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप को तो खत्म कर दिया गया है, IRGC के सभी बड़े अधिकारी भी खत्म और विद्रोह को कुचलना आसान नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है, जहां अब जॉर्डन में गिरे ईरानी मिसाइल के टुकड़े और इजरायल ने मार गिराई है मिसाइल। तो फिलहाल तस्वीरें अब जॉर्डन से भी सामने आ रही हैं, जहां ये मिसाइल गिरी है और दावा इजरायल ने किया है इस मिसाइल को मार गिराने का। अगली तस्वीर भी वही है, जहां एक और बड़ी खबर है, जॉर्डन में ईरान की मिसाइल गिरी है। इरबीद इलाके में ये मिसाइल गिरी है, इजरायल ने मिसाइल गिराई। नेतन्याहू के ऑपरेशन खमेनी के बारे में हमने आपको बताया, और ऐसे वक्त में ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी का एक बयान सामने आया है। खमेनी ने ईरान को युद्ध में घसीटा है, देश को फिर हाथ में लेने का वक्त आ गया है, रिजीम चेंज करने का वक्त आ गया है। तो खमेनी के खिलाफ बगावत। फिलहाल ईरान के ये पूर्व प्रिंस हैं रेजा पहलवी, क्या कहा जानिए। खमेनी ने ईरान को युद्ध में घसीट दिया है, ईरान के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है, परमाणु हथियारों के लिए बड़ी गलती की और ईरान का शासन कमजोर और विभाजन। हालांकि अब देश को वापस पाने का समय आ चुका है और ईरान के लोगों के साथ मजबूत बने रहें। मैंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से भी कहा है, शासन से अलग हो जाएं और किसी भी सम्मानीय सैनिक की शपथ का सम्मान करें। हालांकि लोगों से जुड़ने की जो अपील की गई है। अब एक और बड़ी खबर है, जहां इजरायल और ईरान जंग पर चीन का एक बयान सामने आया है, जहां चीन ने कहा है कि इजरायल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर रेड लाइन क्रॉस की। इजरायल ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया, निशाने पर रही न्यूक्लियर फैसिलिटी, और ऐसे में अब नतांज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन की शुरुआत हो चुकी है और अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रेडिएशन हो रहा है। प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही। तो लगातार इन हमलों की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल था कि जिस तरीके से टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी टारगेट पर रहे, ऐसे में रेडिएशन का खतरा। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर क्या सामने आई है, डिटेल इंफॉर्मेशन नतांज परमाणु ठिकाने पर हमले को लेकर, जहां यूएन में IAEA का ये बड़ा बयान। इजरायली हमले में नतांज न्यूक्लियर प्लांट तबाह। नतांज में ईरान का पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है और साथ ही नतांज प्लांट से ईरान का 60% यूरेनियम का संवर्धन। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं। नतांज प्लांट का इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हो चुका है। प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड ही फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और बिजली की कमी से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। हालांकि नतांज साइन में रेडियो एक्टिविटी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाहरी आबादी या पर्यावरण पर रेडिएशन का असर नहीं और प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर दिख रहा है। प्लांट के अंदर हो रहे रेडिएशन को मैनेज किया जा सकता है। अब आपको हम दिखाते हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर इजरायली हमले में कल हुआ क्या था। इजराइल से 200 फाइटर जेट उड़े, 330 मिसाइल और बम गिराए गए। ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट भस्म हो गए और इस तरह नेतन्याहू सेना ने ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पहले चरण को अंजाम दे दिया। इजराइल ने ईरान में करीब 30 जगहों पर हवाई हमले किए, लेकिन उसके मुख्य टारगेट पर था ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत नेतन्याहू सेना ने ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की कोशिश की। इसी मकसद से इजरायल की वायुसेना ने ईरान के 5 एटमी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। 4 एटमी सेंटर पर ईरान ने इजरायल के हमलों को रोक दिया, लेकिन एक परमाणु केंद्र पर इजरायली एयरफोर्स हमला करने में सफल रही। इस परमाणु केंद्र का नाम है नतांज एटमी सेंटर। इजरायली बमबारी में ईरान का नतांज परमाणु केंद्र पूरी तरह दहल गया। एक के बाद एक कई धमाकों से सेंटर आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिर गया। ईरान का नतांज न्यूक्लियर सेंटर इजरायल से 1500 किलोमीटर और ईरान की राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर है। यह ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है जो अंडरग्राउंड है। यह जागरोस की पहाड़ियों में करीब 30 मंजिल नीचे यानी 330 फीट नीचे बनाया गया है। ईरान इस एटमी सेंटर पर तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा था। यही वजह है कि इजरायल ने इस सेंटर को टारगेट किया। इजरायल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नतांज सेंटर में बड़ी तबाही की पुष्टि की है। पहले नेतन्याहू और फिर IAEA ने यह बयान तब जारी किया जब नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायल का हमला पूरी तरह से सफल हो गया। इजरायल ने नतांज के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बमों की बरसात की। इस हमले से ईरान के परमाणु मिशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। ईरान का जो अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र जल रहा है वो किस तरह बना है, अब इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। ये एनिमेशन इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायल से नतांज एटमी सेंटर 1500 किलोमीटर दूर है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन सेंटर जागरोस की पहाड़ियों में बना है। इसका एक हिस्सा अंडरग्राउंड है। यह अंडरग्राउंड साइट जमीन में 330 फीट नीचे मौजूद है। इजरायली वायुसेना ने इसी अंडरग्राउंड साइट को हिट करने का दावा किया है। इजरायल का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। ईरान के एटमी हथियार इजरायल के लिए खतरा थे, इसीलिए उसने ईरानी एटमी मिशन को समाप्त करने के लिए हमला किया। इस रिपोर्ट को भी इजरायल ने ही जारी किया है। इस रिपोर्ट में IAEA के हवाले से दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 में ईरान के पास 4130 किलो संवर्धित यूरेनियम था। इससे ईरान 9 न्यूक्लियर हथियार बना सकता था। फरवरी 2024 तक ईरान ने 5164 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। मई 2024 तक ईरान के पास 5841 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 तक ईरान ने 7264 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। इससे वो 15 एटम बम बना सकता है। इजरायल ने बयान जारी कर कहा है कि उसके पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उधर ईरान ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी कर कहा है कि इजरायल के पास भी एटमी हथियार है। ईरान ने IAEA पर आरोप लगाया है कि IAEA की मदद से ही इजरायल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमला किया। इजरायल और ईरान में छिड़ा ये युद्ध अरब में परमाणु विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि अब ईरान भी इजरायल के एटमी ठिकानों पर हमले की कोशिश कर रहा है। इजरायल और ईरान में लगातार वार पलटवार हो रहा है। इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजरायली समय के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 30 जगहों पर हमले किए, जिससे पूरा ईरान दहल गया। इजरायल ने पीरन शहर में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह कर दिया।
इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। इजराइल ने उन्हें भी तबाह कर दिया। ईरान की तबरीज में इजरायली वायुसेना ने एयरपोर्ट और एयरबेस को टारगेट किया। सबसे ज्यादा हमले तेहरान में हुए। यहां पर इजराइल ने करीब 40 टारगेट को हिट किया। ईरान की राजधानी तेहरान में रह रह कर धमाके हुए। लोग खौफ से भर गए। एक के बाद एक कई मिसाइल धमाकों से करमान शहर दहल गया। इजराइल ने ईरान के कराच शहर में भी जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के हवाई हमले में ईरान का सुभासी रडार साइट भी जल गया। विस्फोट की वजह से ईरान की ऑयल रिफाइनरी भी धू धू कर जल गई। बोरुजर्द इलाके में ईरान का मिसाइल गोदाम भी तबाह हो गया। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये शुरुआत है। इजराइल अगले 2 से 3 हफ्तों तक हमले की तैयारी में है ताकि ईरान की तरफ से मंडरा रहे एटमी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर ईरान ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी कर कहा है कि इजराइल के पास भी एटमी हथियार है। ईरान ने IAEA पर आरोप लगाया है कि IAEA की मदद से ही इजराइल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमला किया। इजराइल और ईरान में छिड़ा ये युद्ध अरब में परमाणु विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि अब ईरान भी इजराइल के एटमी ठिकानों पर हमले की कोशिश कर रहा है। इजराइल और ईरान में लगातार वार पलटवार हो रहा है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजरायली समय के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 30 जगहों पर हमले किए, जिससे पूरा ईरान दहल गया। इजराइल ने पीरन शहर में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह कर दिया। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। इजराइल ने उन्हें भी तबाह कर दिया। ईरान की तबरीज में इजरायली वायुसेना ने एयरपोर्ट और एयरबेस को टारगेट किया। सबसे ज्यादा हमले तेहरान में हुए। यहां पर इजराइल ने करीब 40 टारगेट को हिट किया। ईरान की राजधानी तेहरान में रह रह कर धमाके हुए। लोग खौफ से भर गए। एक के बाद एक कई मिसाइल धमाकों से करमान शहर दहल गया। इजराइल ने ईरान के कराच शहर में भी जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के हवाई हमले में ईरान का सुभासी रडार साइट भी जल गया। विस्फोट की वजह से ईरान की ऑयल रिफाइनरी भी धू धू कर जल गई। बोरुजर्द इलाके में ईरान का मिसाइल गोदाम भी तबाह हो गया। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये शुरुआत है। इजराइल अगले 2 से 3 हफ्तों तक हमले की तैयारी में है ताकि ईरान की तरफ से मंडरा रहे एटमी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल के हुवारा में ईरान के भीषण हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। इजरायली आसमान में केवल ईरानी मिसाइलें, ईरान की मिसाइलें कई इमारतों पर गिरी हैं। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी हैं।
ये इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है। ईरान की मिसाइलें कई इमारतों पर गिरी। ये देखिए तस्वीर, दावे किए जा रहे हैं जहां इजरायली आसमान में ईरानी मिसाइलें और इजरायल के हुबारा में ईरान का ये भीषण हमला। हालांकि एक और बहुत बड़ी खबर है जहां इजरायल ने ईरानी हमलों को ही नाकाम करने का दावा किया है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले नाकाम। कई ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। इजरायल के हमलों को लेकर ईरान का बड़ा दावा। जाजान आर्मी बेस पर भीषण आग का दावा किया जा रहा है और ईरान ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों का शिकार हुआ आर्मी बेस। शुरुआती हमले के कुछ ही घंटों बाद आग लगी। और ईरान ने यरूशलेम में भी बड़े हमले को दिया है अंजाम। एक और बहुत बड़ी खबर है जहां ईरान ने यरूशलेम में दागी कई मिसाइलें और इस बीच यरूशलेम में कई जगहों पर धमाकों को लेकर भी खबर है। ये एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यरूशलेम में कई जगहों पर हुए धमाके। ईरान ने यरूशलेम में कई मिसाइलें दागी। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ही ईरान ने विध्वंसक पलटवार किया है और ईरान के खिलाफ कल इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। लेकिन इससे पहले भी इजरायल ने अपने हर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऑपरेशंस चलाए हैं। हमास के खिलाफ ऑपरेशन गिडियन चैरियट चलाया गया तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस चलाया गया। हुती के खिलाफ ऑपरेशन यमन या ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी चैरियट शुरू किया गया था और हर ऑपरेशन में इजरायल ने विध्वंस मचाया। ऐसे में सवाल यही है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या मिडिल ईस्ट से शुरू होकर पूरी दुनिया में भड़केगा या ईरान और इजरायल एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे। अब इजरायल और ईरान की जंग जिस तरीके से जारी है, चौथी जंग है ये जो इजरायल ने पिछले 2 साल में शुरू कर दी है। इससे पहले किस किस से इजरायल की जंग हुई है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। क्योंकि हमास से जंग, जहां सिनवार को ढेर किया गया, हानिया टॉप लीडरशिप का यहां भी खात्मा हुआ। गाजा पर लगातार ऑपरेशंस के बीच उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया। 1200 मौत का ये बदला था। अब हिजबुल्लाह से जंग के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां टॉप लीडरशिप टारगेट पे रही, नसरल्लाह को ढेर किया, लेबनान में तबाही मचाई और हमास की मदद का ही ये अंजाम था। हालांकि हुथी ने जिस तरीके से इजरायल को टारगेट किया, ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हुथी। हुथी से जंग के बारे में जानिए कैसे यमन को नुकसान हुआ, हुथी लीडरशिप को कमजोर किया, हथियारों का जखीरा टारगेट पर रहा, उसे खत्म किया। हमास और हिजबुल्लाह की मदद हुथी ने की थी। ईरान से जंग, टॉप आर्मी कमांडर्स खत्म, IRGC नेतृत्व विहीन और सभी परमाणु ठिकाने तबाह, परमाणु वैज्ञानिक तक मार गिराए गए हैं। अब इजरायल के सहयोगियों को ईरान टारगेट करेगा। ये एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने अब हमला करने की धमकी दी है और इजरायल की मदद करने वालों को यह धमकी दी गई है। ईरान को दुश्मनों पर हमले का है अधिकार। हालांकि एक बहुत बड़ी बात है जहां ईरान ने यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से जो भी इजरायल को सहयोग करेगा वो सीधे उसके निशाने पर आएगा। ऐसे में इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कौन कौन से बेस हैं और बड़ा सवाल कि क्या इन्हीं बेस को सीधे ईरान आगे आने वाले वक्त में कर सकता है टारगेट। इजरायल की मदद करने वालों को धमकी दी जा चुकी है और लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, मिडिल ईस्ट में 60 जगहों पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। 15 बड़े सैन्य बेस भी हैं जबकि 45 जगहों पर छोटे समूह में अमेरिका के जवान तैनात हैं। इसमें मिस्र से लेकर जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। लेकिन ये सभी सैन्य बेस या ठिकाने ईरान की सरहद से 2000 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। यानी अरब में मौजूद अमेरिका का हर बेस ईरान की रडार पर है। ईरान बदला लेने के लिए यहां अपनी मिसाइलों से तबाही मचा सकता है। अब एक और बड़ी खबर है और ये ईरान के जान पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है जहां आसमान में कैसे धुएं का ये गुबार दिखा। देखिए लेटेस्ट तस्वीर।
और तेल अवीव पर मिसाइल से अटैक को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर कैसे इमारतों को टारगेट किया गया, ये एक और तस्वीर तेल अवीव पर मिसाइल अटैक की। और तेहरान से 30 किलोमीटर दूर इजरायली स्ट्राइक, एक और बहुत बड़ी खबर है। परचिन मिलिट्री बेस पर यह बड़ा अटैक, जहां परचिन में ईरान का बड़ा हथियार डिपो है और परचिन में ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी टारगेट पर रही। इजरायल का जान में बड़ा हमला, ईरान की 216वीं ब्रिगेड की चौकी पर यह हमला बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि आखिर कौन कौन से ऐसे अमेरिका की तैयारी के तहत बड़े दावे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस हैं, जवानों की तैनाती है। ऐसे में एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां महायुद्ध में अमेरिकी शंखनाद, क्योंकि कैसे बचा इजरायल, थार्ड डिफेंस सिस्टम बना कवच। 24 घंटे से अमेरिकी थार्ड एक्टिव, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें नाकाम। थार्ड मिसाइल सिस्टम है क्या, ये भी जानिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, मिसाइलों में सिंगल रॉकेट इंजन, मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर पर आवर और हिट टू किल टेक्निक। शुरुआती दौर में ही टारगेट तबाह, 200 किलोमीटर की दूरी पर वार और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वार करने में सक्षम है। अब इजरायल ने ईरान पर लंबी प्लानिंग के बाद हमले किए और अमेरिका कह रहा है कि उसका इस ऑपरेशन में कोई सैन्य सहयोग है ही नहीं। लेकिन क्या यह सच है? क्या बिना अमेरिका की मर्जी के इजरायल अमेरिकी हथियारों से ईरान पर हमला कर सकता है, या फिर सच ये है कि ट्रंप को सब कुछ मालूम था और ईरान जब बातचीत से नहीं माना तो इजरायल का इस्तेमाल किया गया? ईरान पर हमलों के बाद ट्रंप ने जो बयान दिए उससे तो यही लगता है। खास बात यह है कि इजरायली मीडिया ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका को ऑपरेशन की एक एक डिटेल मालूम थी। अब देखिए क्या है ऑपरेशन राइजिंग लायन का पूरा सच। दो 200 विमान, 100 ठिकाने और 300 से ज्यादा मिसाइल हमले। इजरायल ने ऑपरेशन लाइन में जितना बारूद बरसाया है उसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है। इतने बड़े हमले के लिए सटीक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सिग्नल की जरूरत होती है और इसके लिए इजरायल अमेरिका पर निर्भर है। हमलों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भले ये कहा हो कि इसमें अमेरिका का सैन्य सहयोग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान इस बात का संकेत देता है कि सब कुछ ओवल ऑफिस से तय हुआ है। इस पोस्ट के एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने से साफ है कि ट्रंप को सब कुछ मालूम था। ट्रंप ने लिखा है, मैंने ईरान को डील के लिए कई अवसर दिए, लेकिन कड़ी चेतावनी के बाद भी ईरान नहीं माना। मैंने कहा था कि आपको नहीं मालूम विनाश कितना बड़ा होगा। अमेरिका दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाता है। इजरायल के पास ढेरों अमेरिकी हथियार हैं और वो जानता है कि इस्तेमाल कैसे करना है। ईरान के कट्टर नेता बहुत चिल्लाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब वो सारे मारे गए और हालात इससे ज्यादा खराब होने वाले हैं। ट्रंप की पोस्ट से साफ है कि ईरान के नेताओं को भले ही कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ट्रंप जानते थे कि क्या होने वाला है। एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि एक हफ्ते से अमेरिका को ऑपरेशन राइजिंग लायन की जानकारी थी। इजरायल और यूएस इस ऑपरेशन में लगातार शामिल थे। ट्रंप के बयान से साफ है कि इजरायल अभी ईरान पर और हमले करेगा और ईरान के पलटवार भी तय हैं। इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इजरायल पर हमले करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सेना इजरायल की रक्षा के लिए तैनात है। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल को हर संभव मदद दी जाएगी। ईरान को इजरायल पर हमले करने की चूक नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह तय है कि ईरान इजरायल पर हमले करेगा और इससे अरब में सुपर पावर्स की जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि चीन और रूस भी अरब में अमेरिकी वर्चस्व को घटाना चाहते हैं। अगर इजरायल और ईरान की जंग शुरू होती है तो दोनों सुपर पावर्स के पास बड़ा मौका होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान पर आईडीएफ का एक्शन जारी है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रहार, ईरानी लॉन्चर्स पर भी हमले जारी हैं। आईडीएफ के एक्शन की ये लेटेस्ट तस्वीर। आईडीएफ के एक्शन की वो तस्वीरें जारी की जा रही हैं जिसमें दावा यह कि ईरानी लॉन्चर्स पर यह हमला हुआ है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर भी प्रहार। और ईरान के हमले पर ही आईडीएफ का दावा। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ईरान का अटैक और इस बीच आम लोगों को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ का यह दावा किया जा रहा है। आईडीएफ एक तरफ जहां अपने स्तर पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, वहीं ईरान ने हमलों को अंजाम दिया है और आईडीएफ ने दावा यह किया है कि रिहायशी इलाके भी ईरान के अटैक की चपेट में आए हैं, आम लोगों को निशाना बनाया गया। और ईरान के मेहराबाद बेस पर हमला, इजरायली प्लेन ने बड़ी स्ट्राइक की है। मेहराबाद एयरबेस में ईरानी विमान, मेहराबाद एयरबेस बंद किया गया। और थाड ने ईरानी मिसाइलें गिराई। एक और बहुत बड़ी खबर है, ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का किया गया है दावा, जहां मिसाइल के टारगेट पर था तेल अवीव। इस बीच आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो होते हुए अमेरिका उसको एक बड़ी मदद पहुंचा रहा है। इजरायल ईरान युद्ध नेतन्याहू के साथ अमेरिकी कवच, जहां ये देखिए कहां पर अमेरिकी सेना है, भूमध्य सागर, लाल सागर, और अगर जंग हुई तो सीधा एक्शन होगा। यही एक सबसे बड़ी वजह समझ आ रही है। और साथ ही यूएसएस थॉमस हडनर को लेकर जो कि तैनाती है पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुका है और इसकी खासियत है विध्वंसक युद्धपोत हाईटेक मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अब तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने यूएसएस निमित्ज को लेकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनाती को लेकर खबर है और इसकी खासियत है विध्वंसक युद्धपोत फाइटर जेट तैनात और जरूरत पड़ने पर पश्चिमी एशिया में भी इसकी तैनाती। हालांकि इस बीच आपको यूएसएस कार्ल विंसन के बारे में डिटेल दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती और परमाणु शक्ति से ये लैस है, 90 फाइटर जेट से ये लैस है। खासियत आपको साथ साथ बता रहे हैं, 8 अमेरिकी विध्वंसपोत पहले से ही तैनात हैं लाल सागर और भूमध्य सागर में। 5th फ्लीट एयरक्राफ्ट और 6th फ्लीट एयरक्राफ्ट की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसी अमेरिकी कवच के बलबूते जिस तरीके से इस वक्त सफल ऑपरेशंस को इजरायल ने अंजाम दिया है, ईरान ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है कि जो इजरायल के साथ वो ईरान के टारगेट पर। इजरायली खेमे में अमेरिका, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब होंगे और दूसरे खेमे में ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरानी प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरह ईरान के मददगार उसको खुली मदद देने के लिए तैयार हैं? क्या जंग में उलझा रूस इस वक्त ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकेगा? क्या चीन से सैटेलाइट, तकनीकी मदद और हथियार ईरान को मिल पाएंगे? क्या नॉर्थ कोरिया गोला बारूद ईरान भेजने की स्थिति में है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अगर अरब के मोर्चे पर उलझा तो रूस के लिए यूक्रेन जंग आसान हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ईरान के सहयोगी देश उसको मदद दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान ने इजरायल पर की मिसाइल की बौछार। एक और बहुत बड़ी खबर है इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बड़े अटैक को लेकर, जहां आपको बता दें पूरी रात इजरायल में हवाई हमले हुए और इजरायल पर हमलों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल एक और बहुत बड़ा दावा, जहां इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बड़े अटैक को दिया गया अंजाम। इजरायल में हवाई हमले हुए।
और इजरायली वायुसेना का भी बड़ा दावा। एक और खबर है जहां ईरानी एयरफोर्स ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और पश्चिमी ईरान में एयरबेस पर अटैक को लेकर आईडीएफ का यह दावा। तबरीज बेस पूरी तरह से तबाह, हमादान बेस को भारी नुकसान। इस बीच एक और बड़ी खबर है क्योंकि इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि हमलों के बीच रात कठिन रही और बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में भी जाना पड़ा। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबरें सामने आ रही है इजरायल से, जहां लोगों के बीच ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि शेल्टर्स में उन्हें शरण लेनी पड़ सकती है। ऐसे में कल रात जिस तरीके से लगातार हमले को अंजाम दिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल में अमेरिकी राजदूत की तरफ से बताया गया कि कैसे हमलों के बीच रात कठिन रही और बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में भी जाना पड़ा। और तेहरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास हुए बड़े हमले की तस्वीर अब सामने आई है, जहां पूरा इलाका आग की लपटों से कैसे घिरा, ये देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने इजरायल के 10 से ज्यादा शहरों में भीषण तबाही मचाई है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजरायल में कोहराम मचा दिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दफ्तर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तो ईरान के इजरायल के नेवल कमांडर को भी मारने का दावा किया गया है, लेकिन जवाब में इजरायल ने भी ईरान में भीषण तबाही मचाई। एक बार फिर ईरान के 2 एटमी ठिकानों पर स्ट्राइक, तो तेहरान में ईरान की वायुसेना का मुख्यालय तबाह। यानी अब ईरान और इजरायल का महायुद्ध सर्वनाश की स्टेज पर पहुंच गया है और आने वाले कुछ ही घंटों में कुछ भी संभव है। हालांकि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां कहां पर अब तक अटैक हुए हैं, तेल अवीव, हाइफा, जाफा, यरूशलेम और हुवारा। असर के बारे में खबर है, 77 लोग घायल हुए हैं जबकि एक शख्स की जान गई है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने एक एक कर ईरानी प्रॉक्सी को भी खत्म कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 7 अक्टूबर के हमले को ही इजरायल ने जानबूझकर नहीं रोका ताकि प्रॉक्सी को खत्म किया जा सके और फिर ईरान से खमेनी के शासन को अमेरिका और ईरान खत्म कर सके? इस रिपोर्ट से समझिए। क्या 7 अक्टूबर का हमला इजरायल ने जानबूझकर होने दिया? क्या हमले की आड़ में इजरायल यूएस ने ईरानी प्रॉक्सी का दहन किया? क्या प्रॉक्सी के बाद ईरान के अंत की तैयारी शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों और कयासों की वजह है ऑपरेशन फ्लड अल-अक्सा के बाद शुरू हुआ इजरायल का वो ऑपरेशन जो अब ईरान की धरती तक पहुंच चुका है। इजरायली लीडरशिप ये साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन महज एक शुरुआत है। ईरान के साथ शुरू हुआ यह युद्ध लंबा चलने वाला है। यानी ईरान के खिलाफ इजरायल की तैयारी ठीक वैसी ही है जैसी उसने हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ की थी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इजरायल हमास और हिजबुल्लाह की बड़ी लीडरशिप को खत्म कर चुका है। इजरायल ने सबसे पहले हमास की पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। इसके बाद गाजा में हमास के सर्वोच्च नेता याह्या सिनवार को मार डाला। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दाइफ को भी इजरायल ने खत्म कर दिया।
हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करके इजराइल ने गाजा में लड़ रहे लड़ाकों को शक्ति विहीन कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि बचे हुए हमास लड़ाके गाजा में छिपते फिर रहे हैं। इजराइल ने हमास के बाद ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को टारगेट किया। एक के बाद एक लेबनान में बमबारी कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का सर्वोच्च नेता हसन नसरल्लाह भी मारा गया। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को भी मार दिया गया। हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ने अमेरिका की मदद से सीरिया में लड़ रही ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स को भी खत्म कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद आज सीरिया में मौजूद नेतृत्व अमेरिका के साथ खड़ा है। सीरिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को अपने युद्धपोत लाल सागर में भेज दिए और मिसाइल मार मार कर हूती को बेहद कमजोर कर दिया। दरअसल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, जिसके होते इजराइल ईरान पर हमले की हिम्मत शायद ही कभी करता। यही वजह है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और इसके बाद सीरिया में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्स और हूती को कमजोर किया और अब उसका टारगेट ईरान है। अब माना जा रहा है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमला भी जानबूझकर होने दिया ताकि उसे ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने की एक मजबूत वजह मिल सके और अमेरिका ने इसमें इजराइल का पूरा साथ दिया। अब ईरान अमेरिका का ये ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है, जो ईरान की तबाही के साथ ही खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान में इजरायली स्ट्राइक की नई तस्वीर अब आपके सामने। सुबाशी रडार साइट को तबाह किया गया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान। तबाही पहले और बाद की ये तस्वीर जारी की गई है सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान ही सुबाशी रडार साइट को टारगेट किया गया। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये आईडीएफ का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा, जहां आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीर, 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का आईडीएफ की तरफ से कैसे किया गया दावा।